मैंने पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता और झूठ पकड़ना शुरू किया। जो श्रीकांत और नीरज ने पार्टी के झंडे के लिए कुछ पैसे मुझसे लिए, इलेक्शन के उसने बोला कि उसको 4 जिलों के में कांग्रेस से टाई अप किया जा रहा है। वो 4 जिले हैं मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, अमरोहा। एक और कमेटी की मीटिंग में बताया गया, लेकिन वो सब झूठ निकला। उसमें से ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया। 19 गाड़ियां देने की बात की थी जिलाध्यक्षों को, लेकिन वो गाड़ी मैंने अपने हाथ से ली है जो सेकंड हैंड थी, और वो 3 गाड़ियां थी। 19 तो इनके पास अभी अध्यक्ष भी नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में 19 अध्यक्ष वो बना भी नहीं पाएंगे हमारे समाज से। फिर मैंने 11/6/24 को पार्टी से त्याग पत्र दिया। 19/6 को सतेंद्र त्यागी जो मोर्टी वाले हैं, उन्होंने मुझे एक पत्र दिया श्रीकांत का लाके कि आप पत्रकारों के सामने इसको पढ़ेंगे तो फिर हम आपस में बात कर सकते हैं। उसमें लिखा गया था कि आप हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगेंगे। उस पत्र को मैंने सीधा उसको काट के सतेंद्र को वापस कर दिया कि आप इस पत्र को ले जाइए। इस पत्र को मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्वाभिमान ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है कि पैसे से दिख जाएगा। बाद में मुझे कुछ धमकी भरे फोन भी आए, उनके लिए हमारी लीगल टीम अभी काम कर रही है, और जो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर है माननीय दिनेश जी, उनको ये सारी सूचनाएं हमने दे दी है। आज सब भाई बहनों को इसलिए बुलाया कि श्रीकांत त्यागी की एक हरकत मैं बताऊं जो अभी मैंने बताई है। अब उसका मेंबर बनना या जो चंदा लेने का समय अभी आएगा, क्योंकि पार्टी अभी रजिस्टर नहीं हुई है, सिंबल मिला नहीं है। पार्टी को सिंबल मिलेगा तो वो फिर जो उनके मेंबर बनने की मुहिम है वो स्टार्ट होगी, चंदा लेने की मुहिम है वो स्टार्ट होगी। तो मैं अपने सभी सर्व समाज से, उसमें त्यागी भूमिया समाज भी आता है, उसमें और समाज के लोग भी आते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस पार्टी के लिए जो समाज के लिए एक धुन का काम कर रही है, इसके लिए कोई इस तरह का चंदा ना दे, और आने वाला जितना भी टाइम है भविष्य में इस पार्टी को किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट ना होने दे। तो ये मेरे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी जर्नी थी 6 महीने की, जो मैंने सब आपको बताया। और अब आगे हम जितना भी हमारा त्यागी भूमिया समाज या सर्व समाज हमसे जुड़ा है, उनको हम निरंतर इस बारे में बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीबी की आती है। लेकिन मेरे लिए पार्टी से पहले मेरा समाज है, इसका मुझे नुकसान भी होता, पार्टी में उससे कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी जैसी शख्सियत को भी इस गंदी राजनीति में पढ़कर जो चीजें झेलनी पड़ी, ये वाकई शर्म का विषय है, और हमारे पतन का भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार होती है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब को भी सारे लगभग एक जैसे मिल गए। तो अभी भी मैंने डॉक्टर साहब को एक मैसेज भी करा था, अभी भी बहुत जल्दी है, ज़्यादा आगे जाते तो और ज़्यादा समस्या आती। तो मैं ये धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने बहुत जल्दी आपको अपना चेहरा दिखा दिया। बहुत सारी होने वाली समस्याओं से बचाव हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। हम तन मन धन और हर तरह से डॉक्टर साहब के साथ संज्ञान सामने आया है, और जो डॉक्टर साहब जैसे आदरणीय सम्माननीय और ऐसे व्यक्ति सबकी मदद करते हैं, उनके साथ अगर कोई व्यक्तिगत करता है समाज का व्यक्ति, ऐसी स्थिति में पूरा समाज, हम सभी लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं। समाज के हिसाब से भी, रोज के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी।
That's why we all are with you in every moment. We support all of you in all aspect, and with all sincerity, with all humanity, with all resources. Thank you very much. लोग मुझे कांता कहते हैं, इसलिए ये शब्द उद्बोधित किया गया। 1977-78 से मेरी उम्र 71 साल है, बिरादरी सभा से जुड़ा रहा। माननीय ओम प्रकाश त्यागी जी तत्कालीन सांसद थे, उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और बहुत सारी मीटिंग कराई। उसके बाद बीपी मौर्य जी के सेक्रेटरी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ पुराने लोग जानते होंगे। उन्होंने बिरादरी सभा में बहुत काम किया, बहुत सारी मीटिंग कराई और जगह जगह उन्होंने काम किया पूरे प्रदेश में। फिर राजकुमार त्यागी जी बसे दारापुर वाले, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग की लगातार। मगर धीरे धीरे या तो मैं इस बिरादरी सभा के लिए अप्रासंगिक हो गया या सभा मेरे लिए अप्रासंगिक हो गई। असल में कुछ लोगों ने, शक्तिशाली लोगों ने बिरादरी को अपनी ताकत बनाने का, बिरादरी को अपनी पीछे लगाने का इस सभा को एक बहाना बना लिया। 1992-93 की घटना है, कविनगर में, नाम नहीं लूंगा, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ने त्यागी ब्राह्मण सभा आयोजित की। सभा का एजेंडा था कि गाजियाबाद का टिकट बालेश्वर त्यागी को न देकर किसी वैश्य को दिया जाए। त्यागी ब्राह्मण सभा का ये एजेंडा था कि बजट आता है। हम भी त्यागी डॉक्टर साहब की तरह भावनाओं में त्यागियों के पीछे थे, और मैंने जितना भी काम किया आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा त्यागियों के गांव में किया। चाहे माछरा में विद्यार्थी परिषद के कुछ होते थे और मैंने इनके लिए बहुत काम किया। वहाँ भाई मेरे को वहाँ से इलेक्शन लड़ सकता हूँ मैं, जो मैटर हुआ उसमें हम लोग भी एक त्यागी भावना हमारे अंदर भी आई थी। और मैं जब वो सम्मेलन हुआ था, मैं चूंकि ऑन ड्यूटी उसमें नहीं जा सकता था, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उस दिन की छुट्टी लेके उस सम्मेलन में गया। बाद में जो हमारे क्या नाम था त्यागी जी जो थे, अपने मुझे पढ़ सकते, मंगेराम जी ने बहुत काम किया, क्या किया, कैसे किया। डॉक्टर साहब भी उनके साथ भावनाओं में श्रीकांत जी के साथ आ गए। हमारी भी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी। भाई चलो जो हुआ, चाहे इन्होंने गाली दी जो भी की, लेकिन उसका एक फैसला भी हो सकता था। हमारी अपोजिशन बिल्कुल हमारे एमपी साहब के खिलाफ भी गई कि भैया उन्होंने बहुत ज़्यादा तत्परता इसमें दिखाई, इस केस को फाइनल करने में, त्यागियों के खिलाफ जाने में, जो हमारे महेश शर्मा जी हैं। मतलब कहने का उसके अभी शायद जनवरी या फरवरी में मेरे डॉक्टर साहब से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और मुझे को इनके साथ बैठ के अचानक ये पता चला कि डॉक्टर साहब कहीं पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहे हैं। कुछ 3-4 लोग और भी बैठे हुए थे। मुझे को इस बारे में अभी तो उस समय तक कोई ज्ञान नहीं था। आई थिंक मैंने चलते हुए भी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर साहब आपका प्रोफेशन जो है इस चीज़ की गवाही नहीं देता कि आप इस काम को करें। और डॉक्टर साहब, मैं कह रहा भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति हैं, त्यागी समाज के लिए भावनाओं में बह रहे थे उस समय ये भी। और एक दिन फिर मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि आज हम श्रीकांत जी के साथ हैं, शायद टिकट विकेट की कुछ बातचीत चल रही थी। मुझे बड़ी खुशी हुई अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन कल मेरी फिर अचानक बात हुई, इन्होंने कहा कल एक मीटिंग रख रहे हैं, आप आ जाओ। डॉक्टर साहब का आदेश था, डॉक्टर साहब के हम बहुत ही प्रेमी व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल आएंगे सर। मुझे कोई इस मुद्दे का अभी तक कोई ज्ञान नहीं था, यहीं आके पता चला कि मैं डॉक्टर साहब के साथ ऐसा हुआ है। आज भी आपके साथ हैं और जब तक इस पृथ्वी पर हमारा जीवन रहेगा आपके साथ ही रहेंगे। आपकी सज्जनता को लेके त्यागी ऊपर नहीं आ पाए हैं तो उसमें दूसरे लोगों की भी राजनीति है। हमारे एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी जी जिस तरह से इम्प्लीकेट किए गए, हमारे योगेश त्यागी जो वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो कोई भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं गए थे योगेश त्यागी जी, वो भी राजनीति थी। लेकिन श्रीकांत त्यागी जी वाला जो मसला हुआ उसमें हमने किसी गुंडागर्दी को सपोर्ट नहीं किया था। हमने तो वो जो बच्चे थे, अन्नू थी, बच्चे थे, श्रीकांत का परिवार था, उसके जो शोषण किया उन्होंने नाजायज तरीके से, इसलिए डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी ने भी उनका समर्थन दिया और सारी बिरादरी एक पीड़ा में इकट्ठा हुई है कि उनको एक ताकत दिखानी चाहिए। ये तो बहुत हो गया और ये बहुत अच्छा कार्य हुआ, वहां काफी लोग इकट्ठे हुए, लेकिन जिस उद्देश्य से वो पार्टी का स्थापना हुई
वो उद्देश्य कहीं खोता नजर आया। वो आम त्यागियों से दूर होता चला गया। श्रीकांत त्यागी को मैं समर्थन देता था, डॉक्टर साहब भी देते थे, लेकिन किसी ने बताया कि वो तो फोन पे भी अवेलेबल नहीं है। मैंने टेस्ट किया कि मैं फोन करके देखता हूं, तो वाकई में उसके पीए ने फोन उठाया कि वो तो साहब तो अभी बिजी हैं। मैंने कहा अभी तो एमपी नहीं बने, मंत्री नहीं बने, ये कहां से बिजी हैं। तो मेरे दिमाग में खटका आया कि ये बिरादरी तो हम सोच रहे थे कोई नेता मिल गया, अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारी आशाएं डॉक्टर साहब में थी, हर तरह से सक्षम हैं, रिसोर्सफुल हैं, और उम्मीद थी कि ये गाजियाबाद से मैं चाह रहा था कि सांसद के लिए खड़े होते। नहीं इन्होंने कुछ सोचा होगा, इनका गणित होगा, नहीं खड़े हो पाए, क्योंकि यहां से प्रकाशवीर शास्त्री जी निर्दलीय जीत चुके हैं, केसी त्यागी जी जीत चुके हैं, यहां से दो त्यागी यहां से चुनाव जीत चुके हैं सांसद का। तो ये भी अगर खड़े होते तो जीत सकते थे, और त्यागी बिरादरी पूरी तरह से इनको समर्थन देती। लेकिन बीच में जो कांड हुआ है, ये जो खुलासा कुछ पैसों का भी हुआ है, एक बार एनडीटीवी वालों ने मुझे बुलाया, मुझे बुलाते रहते हैं वहां पे थोड़े डिस्कशन के लिए, विचार विमर्श के लिए। तो उन्होंने आजकल के माहौल पे बोला क्या कि कुछ बोलिए। मैंने कहा दिन ब दिन बढ़ती जा रही माशरे में आदमखोरी नेता नहीं हैवान है, ये आदत है मुनाफाखोरी। तो ये मुनाफाखोरी का जो एक समा चल गया है, पूरी दुनिया में चल गया है, उसमें हमारे त्यागी बिरादरी के आप्त पुरुष प्रकाशवीर शास्त्री जी जैसे, शांति त्यागी जैसे, महावीर त्यागी जैसे, वल्लभ भाई पटेल जैसे, ये व्यक्तित्व कहीं खोते जा रहे हैं और पैसे को प्रायोरिटी मिलती जा रही है। पहली मुलाकात अब से करीब 4-5 साल पहले हुई थी, जब मैंने कहीं नहीं, बहुत डॉक्टर देखे, बहुत लोग समाज सेवी देखे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में एक सैनिकों के प्रति सम्मान हो, मैंने पहली बार देखा। हालांकि डॉक्टर साहब हमारे पारिवारिक रूप से भी रिश्ते में हैं, और बाकी तो फिर उसके बाद जब सामाजिक उत्थान एक शुरू हुआ था, जब ये नोएडा वाला प्रकरण हुआ, उसमें भी डॉक्टर साहब को देखा। लेकिन उसके बाद एक्चुअली जब ये, जो मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर मजबूरी है, नाम लेना पड़ेगा, जब श्रीकांत जी का ये कहानी हुई और उसकी कुछ वीडियोस मैंने देखी, तो या तो यूँ कह लीजिए, क्योंकि बीइंग आर्मी ऑफिसर हमें साइकोलॉजी पढ़ने की थोड़ी सी आदत रहती है, तो मैं उसको पहली नज़र में पहचान गया कि ही इज सफरिंग विद सम मेंटल डिसऑर्डर एंड दैट इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट। शायद डॉक्टर साहब उसको नहीं पहचान पाए होंगे। और जब मैंने देखा कि डॉक्टर साहब उसके चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, जो भी पद बाहर उनको दिया हुआ था, तो आई वाज लिटिल सरप्राइज। और जो हमारे परिवार में बाबा जी लगते हैं हमारे, और डॉक्टर साहब की जो सिस्टर हैं, वो हमारी दादी हुई, मतलब वहाँ पे। तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कि बाबा जी, कि डॉक्टर साहब कहाँ, किसके साथ लगे, दैट गाय इज नॉट, मतलब कहाँ डॉक्टर साहब और कहाँ वो। उन्होंने स्माइल करके छोड़ दिया कि हो सकता है डॉक्टर साहब को कुछ दिख रहा हो या जो भी हो। एनीवे, उसके बाद जो ये प्रकरण हुआ, उसमें जब ये चुनाव वगैरह का प्रोग्राम चल रहा था, तब भी एक बार मीटिंग हुई, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने उस व्यक्ति को पहली बार 1-to-1 फिजिकली देखा। मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई थी। मैं मेरठ में योद्धा मिलिट्री एकेडमी करके एक संस्था चलाता हूँ, जहाँ पे बच्चों को हम फौज में, पुलिस में जाने के लिए तैयार करते हैं, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बेटियों को हम फ्री ट्रेनिंग कराते हैं, देयर इज नो चार्ज फ्रॉम गर्ल्स। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद थे और श्रीकांत भी मौजूद था, पहली बार देखा हमने। और जब परिचय देने का नंबर आया तो ही वॉज बिट हेजिटेंट, ही डजंट वांट टू गिव हिज इंट्रोडक्शन, कि मुझे तो सब जानते हैं। और हमारे सुनील त्यागी जी डीएसपी साहब पिलाने वाले बैठे हैं, मतलब ही फोर्स्ड हिम कि भैया खड़े हो, अपना परिचय तो दो। तो मतलब मैं तब कंफर्म हो गया कि ये नार्सिसिस्ट है पक्का वाला। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं तो वो उसमें सुसाइड कर लेते हैं, उसमें गिर जाते हैं। वो जो पुरानी एक कहानी है कि वो, मतलब ही वाज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन फेस कि वो पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और उससे इतना आकर्षित हो गया कि पानी में कूद गया। तो ही इज दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर।
और जब ये डॉक्टर साहब ने एक जो लेटर जो त्याग पत्र वाला जो फेसबुक पर डाला, तब मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, तो मैंने डॉक्टर साहब को ये सीधे सीधे बोला, मैंने डॉक्टर साहब सस्ते में छूट गए। वरना ये तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, फाइनेंशियल लॉस इज एक्सेप्टेबल, बट कल को ऐसे व्यक्ति के साथ आप पे और भी कुछ लांछन और भी कुछ बदनामी हो सकती है। बहुत अच्छा हुआ। और बरादरी को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। इस अभी जो, हालांकि मैं तो फौज में रहा, समाज से बहुत ज़्यादा मेरा कम्युनिकेशन नहीं रहा था, लेकिन पिछले 6-7 साल से जब से मैंने फौज छोड़ी है, मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके आया हूँ और बरादरी में आना जाना हुआ, सामाजिक संगठनों से जुड़ा, तो बहुत बहुत मुश्किल है त्यागी बरादरी को जोड़ना, त्यागी को इकट्ठा करना। इस चुनाव के दौरान भी हमने खूब प्रयास किए, उससे पहले भी बहुत सारी मीटिंगें। देखिए, ऐसे फंक्शंस में तो इकट्ठे हो भी जाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर से कह के, लेकिन जब एक्चुअल काम करने उतरते हैं तब बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे आदमी से प्रभावित होकर उसको, जब ये नोएडा वाला प्रकरण हुआ था, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले ही वाज द फर्स्ट मैन टू गिव 5 लाख रुपीज। सुनील त्यागी जी जो हमारी जो संयुक्त महासभा है उसके अध्यक्ष हैं, ही इज द विटनेस। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत सस्ते में छूट गए। बरादरी के बहुत सारे संगठन हैं, हमारे बहुत सारी सभाएं हैं, हम उस सबको संयुक्त करके, जैसे हमारी जो सभा है ये त्यागी भूमिहार संयुक्त महासभा, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम जितनी भी सभाएं बनाएं, लोकल है, कोई स्टेट लेवल की है या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या ऑल इंडिया लेवल पे भी है, लेकिन फिर भी सारी सभाएं, सारे संगठन एक होके काम करें तो बहुत अच्छा हम कुछ कर सकते हैं बरादरी के लिए। और आपने किए विचार गोष्ठी, यही पता नहीं चला विचार गोष्ठी थी या कॉन्फ्रेंस। पहला क्वेश्चन तो बताइए। नहीं, देखिए, कॉन्फ्रेंस भी थी और विचार गोष्ठी भी थी। आपने विचार सुने होंगे, हमारे समाज के जितने भी सम्मानित व्यक्ति आए हैं और आप लोगों से हम बातें कर रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें क्या मुद्दा था और किस विषय पर उसको वो देखिए, मुद्दा ये था कि जो अन्नू बहन के लिए हम लोग जुड़े थे, पूरा समाज अपने दिल से, वो उसको लगा श्रीकांत को कि वो उसके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, ये उसको गलत फहमी थी और उसको भी उसने सरे से नकारा है कि ये मैंने इकट्ठे किए थे, समाज नहीं आया था। तो मेन ये था कि समाज को जागरूक करना है कि ऐसी पार्टी से ना जुड़ें जो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है और अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मैं उसको इंसिस्ट कर रहा था कि अन्नू को अध्यक्ष बनाया जाए, आप अध्यक्ष पद से रिजाइन करिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 6 महीने की जर्नी है, वो मैं 2 मिनट में तो नहीं बता पाऊँगा, पर ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं अपने समाज को जागरूक करता रहूँगा आपके माध्यम से। और अभी जो हमारे वक्ता आए हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जो बातें मेरे बारे में बताई गई हैं वो सारे समाज में पहुँचेंगी, आपके माध्यम से भी पहुँचेंगी, और मैं आप लोगों का और जितने वक्ता आए हैं सबका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी आपने एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें आपने कहा था कि जिन लोगों ने मेरे साथ में धोखाधड़ी की है उनके साथ मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। क्या आपके मुकदमा दर्ज हो चुके हैं? हाँ, उनके मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने उसका संज्ञान लिया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी करने के कब तक इसमें चांस हो सकते हैं? वो तो हमारे कमिश्नर साहब बताएंगे, उनसे बात करके हम सब आपको बता सकते हैं। अभी वो लीगल मैटर है तो उसका बताना अभी ठीक नहीं है।